मैंने सीखा मेहंदी लगाना, ठीक है मैम। और उसके बाद जब लोग अप्रिशिएट करने लगे, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें आने लगी, तो मुझे लगा कि बस मैं इसको अपना प्रोफ़ेशन ही बना लूँ। भी मैंने कोई क्लास नहीं किया, कोई कोर्स नहीं किया मैम, बस कहते हैं ना कि गॉड गिफ्टेड है, बस ये ऊपर से ही आ गया, भगवान ने दिया है। रक्षाबंधन में हुआ तो उसमें भाई बहन बैठे होते हैं, राखी लेकर बैठे होते हैं, उस टाइप का मैम होता है। तीज में हो गया तो तीज में 30 टाइप की मेहंदी अलग लगती है। अगर किसी का बर्थडे है तो उसमें केक वगैरह का फिगर बनता है। बेसिक कॉस्ट हमारा है मैम 300 रुपीज़, जो कि घर पे अगर आके मेरे इंस्टीट्यूट में लोग लगवाते हैं तो वो 300 रुपीज़ में आपको फाइन आर्ट दोनों हैंड में बेल टाइप की मेहंदी लग जाएगी, ठीक है। और अगर आप घर पे बुला के लगवाते हैं तो उसकी बेसिक कॉस्ट मैम 600 रुपीज़ है। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। तीज का पर्व आने वाला है। महिलाएं तीज के पर्व को लेकर काफ़ी ज़ोरों शोरों से इसकी तैयारियों में जुट गई हैं। व्रत का पहला शगुन जो होता है वो मेहंदी लगाकर महिलाएं करती है। हमारे साथ है मेहंदी आर्टिस्ट ज़ारा हयात। इनसे ही हम जानते हैं कि मेहंदी के क्या कुछ कौन कौन से डिज़ाइंस होते हैं और मेहंदी लगाना कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है तीज जैसे फेस्टिवल में। तो ज़ारा, सबसे पहले तो स्वागत है आपका इनसाइडर लाइव में। थैंक यू मैम। कैसे क्या है ये तीज में मेहंदी कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है मैम, क्योंकि ये सुहाग की निशानी है और जो हमारा तीज फेस्टिवल है वो सुहाग के लिए ही होता है, जैसा कि लोग कहते हैं मैम। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसमें 90% महिलाएं मेहंदी लगाती हैं मैम। और सबसे ज़्यादा इसमें डिमांड होती है कि हर तरह के डिज़ाइंस, जैसे कि कोई एल्बो से लगाता है तो कोई आर्म से लगाता है, इवन कि कोई बैक में भी लगवाता है। इतना ज़्यादा क्रेज़ बढ़ जाता है मैम। ज़ारा, आपने कैसे मेहंदी को एज अ प्रोफेशन आपने चूज़ करा? क्योंकि बहुत सारे मतलब ऐसे होते हैं कि हाँ, मेहंदी एक हॉबी आपकी हो सकती है, लेकिन प्रोफेशन कैसे आपने इसे बना लिया? प्रोफेशन मैंने इसलिए बना लिया मैम कि बचपन से मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था मेहंदी का मैम। जब मैं 15-16 साल की थी तब से ही मैम मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था और मैं बहुत मेहंदी लगाती थी, लोगों को देखती थी और देख देख के मतलब मैंने सीखा मेहंदी लगाना, ठीक है मैम। और उसके बाद जब लोग अप्रिशिएट करने लगे, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें आने लगी, तो मुझे लगा कि बस मैं इसको अपना प्रोफेशन ही बना लूँ। जब लोगों से कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आपको ये मिलता है ना, कॉम्प्लीमेंट मिलती है, तो अंदर से उत्सुकता और बढ़ जाती है कि नहीं, कुछ और मैं अच्छा करूँ, कुछ और मैं अच्छा करूँ। इस टाइप से मैम फिर मैंने इसको प्रोफेशन बनाया। अच्छा ज़ारा, बहुत सारे मेहंदी के डिज़ाइंस होते हैं, राजस्थानी मेहंदी, मारवाड़ी मेहंदी, बहुत सारे मेहंदी के डिज़ाइंस होते हैं। आपके मेहंदी का कॉन्सेप्ट बाकियों से कैसे अलग है और कितना अलग है? बाकियों से इसलिए अलग है मैम कि अगर आप कभी भी मुझसे आप आर्ट लगवाते हैं तो उसमें आपको एक अलग टाइप की फिनिशिंग दिखेगी, आपको बारीकी से एक एक आर्ट दिखेगा मैम। अगर आप उसकी पिक्चर्स लेते हैं तो आप उसको जूम करके भी देख सकते हैं मैम। जैसे किसी की मेहंदी क्या होती है कि लगाते हैं बहुत सारे आर्टिस्ट लोग, लेकिन कोई मोटा, कोई पतला, कुछ भद्दा टाइप से, अलग टाइप से, इस टाइप का होता है मैम। लेकिन मेरी मेहंदी में आपको यही दिखेगा मैम कि एकदम से क्लियर एकदम आर्ट आपको दिखेगा, एकदम साफ साफ इस टाइप से। इसलिए लोगों से मेरी मेहंदी काफ़ी अलग है मैम। और मैंने आपकी काफ़ी तारीफ़ें सुनी हैं, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। तो ज़ारा, मुझे ये बताइए कि जैसे बहुत सारे फेस्टिवल्स इंडिया में होते हैं, तो अलग अलग फेस्टिवल्स पे, अलग अलग ओकेजन्स पे क्या महिलाओं की डिमांड होते हैं कि हाँ, अभी रक्षाबंधन है तो अभी मुझे अलग तरह की मेहंदी चाहिए, तीज है तो अलग तरह की मेहंदी चाहिए, ऐसा कुछ होता है? यस मैम, बिल्कुल होता है। जैसे रक्षाबंधन में हुआ तो उसमें भाई बहन बैठे होते हैं, राखी लेकर बैठे होते हैं, उस टाइप का मैम होता है। तीज में हो गया तो तीज में 30 टाइप की मेहंदी अलग लगती है। अगर किसी का बर्थडे है तो उसमें केक वगैरह का फिगर बनता है, जिसमें मतलब बच्चे बैठे होते हैं, इस टाइप से मैम उसमें बहुत सारा ऐड, हर ओकेज़न पे अलग अलग लोगों की डिमांड होती है, जो कि मैं जाके सर्विस मैम देती हूँ। अच्छा ज़ारा, आपने कहा कि आप अलग अलग शहरों में जाकर भी सर्विस देती हैं और काफ़ी शहरों को आप विज़िट कर चुकी हैं, काफ़ी कस्टमर्स हैं आपके आउट ऑफ पटना, बिहार, बहुत सारे। जम्मू कश्मीर सिर्फ एक ऐसा स्टेट है जहां पर आप नहीं गई हैं, तो क्या वहां जाने की इच्छा है? यस मैम, बहुत ज़्यादा जाने की इच्छा है मुझे। मैं इंडिया के मतलब लगभग 90% शहरों में मैं जा चुकी हूँ, स्टेट में जा चुकी हूँ। सिर्फ एक जम्मू एंड कश्मीर है जो कि मैंने अभी विज़िट नहीं किया है मैम, और बहुत ख्वाहिश होती है कि मैं एक बार वहाँ पे विज़िट करूँ। इवन कि मेरा तो सपना है मैम कि मैं क्या बोलते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाऊँ, कि वहाँ पे जाके लोगों को मैं अपना टैलेंट, अपना आर्ट दिखाऊँ, और मुझे उम्मीद है कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा मेरा आर्ट मैम। अच्छा ज़ारा,
आप मेहंदी मतलब कुछ ऐसा भी होता है कि मेहंदी में आपको इतना टाइम लगता है, दोनों हाथों में कितने देर में कंप्लीट कर लेती हैं आप मेहंदी? और आप कह रही थी कि अगर आपके राइट हैंड में पेन होने लगता है लगाते लगाते मेहंदी, तो आप लेफ्ट हैंड से भी लगाती हैं, तो क्या है? यस मैम, मैं लेफ़्ट हैंड से भी अपना वर्क करती हूँ। अगर राइट हैंड में मेरा थोड़ा पेन होने लगा, अगर किसी ब्राइड को मैं सर्विस अगर देने लगती हूँ तो पेन होता है, तो मैं लेफ़्ट हैंड से भी वर्क करती हूँ मैम। ये बचपन से ही मेरा है। कह रही हूँ ना कि उसको मतलब मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन बचपन से कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड है मैम, तो वो मैंने किया है। कहीं से आपने कोर्स करा है ये मेहंदी का डिज़ाइन? नो मैम, कभी मैंने कोई क्लास नहीं किया, कोई कोर्स नहीं किया मैम। बस कहते हैं ना कि गॉड गिफ्टेड है, बस ये ऊपर से ही आ गया, भगवान ने दिया है और फिर वो मैंने उसको कंटिन्यू रखा मैम बस। अच्छा, जैसे बेसिक कॉस्ट क्या है आपकी मेहंदी की? आप अगर किसी को सर्विस दे रही हैं तो बेसिक कॉस्ट जो है वो कितना? बेसिक कॉस्ट हमारा है मैम 300 रुपीज़, जो कि घर पे अगर आके मेरे इंस्टीट्यूट में लोग लगवाते हैं तो वो 300 रुपीज़ में आपको फाइन आर्ट दोनों हैंड में बेल टाइप की मेहंदी लग जाएगी, ठीक है। और अगर आप घर पे बुला के लगवाते हैं तो उसकी बेसिक कॉस्ट मैम 600 रुपीज़ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नहीं है मैम। अच्छा ज़ारा, ऐसा कुछ है कि ये जैसे महिलाएं आती हों आपके पास और कहती हों कि नहीं मुझे वो अपना कुछ डिज़ाइन लेकर आती हों? यस मैम, ऐसा भी बहुत लोग डिज़ाइन सेलेक्ट भी करते हैं, तो ऐसा नहीं है मैम कि उसमें हमारा रेट बढ़ जाता है अगर कोई डिज़ाइन सेलेक्ट करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं अगर खुद से डिज़ाइन दूँगी तो अपना उस टाइप का पैसा लूँगी, उतना ही पैसा लूँगी। जैसा भी आप डिज़ाइन चूज़ करें मैम, अगर ब्राइड का आप चूज़ करती हैं तो मेरा सिर्फ मात्र मैम 3500 रुपीज़ में आपको मतलब आपको फाइन आर्ट एकदम से ब्राइड का पैर और हाथ में दोनों में लग जाएगा। अगर आप फिगर एलिमेंट बनवाते हैं मैम, फिगर बनवाते हैं वरमाला, जैसे दूल्हा दुल्हन वर वधू हो गए वरमाला लिए हुए, या फिर कलश, गणेश जी, ये सब अलग अलग तरह के अगर आप आर्ट बनवाते हैं तो उसके चार्ज थोड़े बढ़ जाएंगे। जैसे कि 4000 रुपीज़ में आपको मतलब बहुत अच्छा आर्ट बना के मिलेगा मैम, जो कि मेरा बहुत कम प्राइस है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। अच्छा ज़ारा, ये कह रही थी मैं कि जैसे आपने कहा कि आप इंस्टीट्यूट आपका है, तो क्या इंस्टीट्यूट जो आपका है वहाँ पे आप सिर्फ कोर्स देती हैं, क्लासेस देती हैं स्टूडेंट्स को? आपके पास कितने स्टूडेंट्स, अमूमन कितने स्टूडेंट्स हैं जो आपके पास अभी आते हों? ज़्यादा स्टूडेंट्स तो नहीं है मैम मेरे पास, 100 अप्रॉक्स स्टूडेंट्स होंगे, जो कि अभी मैंने क्लास ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, आप लोग कुछ महीने हुए हैं कि जो कि मैंने खोला है मैम, क्योंकि लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और पहले मैं घर पे ही जाके लोगों को सर्विस देती थी। अभी भी अगर कोई ब्राइड का आता है, रिक्वायरमेंट होता है, तो मैं उनको घर पे ही जाके सर्विस देती हूँ मैम। किसी किसी की एनिवर्सरी होती है, किसी का बर्थडे होता है, तो लोग स्पेशली मुझे इनवाइट करते हैं, मतलब घर पे ही बुला के सर्विस लेते हैं मैम। अच्छा, कैसे कांटेक्ट करें? अगर दर्शक जो हमारे देख रहे हैं वो आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? कॉन्टैक्ट मैम, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जो कि 24 आवर्स मतलब 24 आवर्स खुला ही रहेगा मैम, ओपन ही रहेगा मेरा नंबर, जो कि अगर आप कांटेक्ट करना चाहेंगे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, दर्शकों को दिखा सकते हैं मेरा जो मोबाइल नंबर है। और अगर वो घर पे विज़िट करना चाहते हैं मेरे इंस्टीट्यूट में, तो वो फुलवारी शरीफ एम्स रोड में है, जो कि नया टोला कहलाता है, वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। अगर एक बार कोई भी दर्शक अगर मेरे पास आते हैं मैम, तो एक बार कॉल तो करेंगे ना कि मुझे इस टाइप की मेहंदी की रिक्वायरमेंट है, इस टाइप का मुझे आर्ट चाहिए, तो एक बार तो वो मुझे कॉल करेंगे ही मेरे पास आने से पहले मैम। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग दर्शक को मेरा नंबर दिखाएं और वो लोग संपर्क मुझसे कर सकते हैं। ज़ारा, जैसे महिलाएं सिर्फ फेस्टिवल में किसी ओकेजन्स पर ही आती हैं मेहंदी लगवाने, या फिर ऐसे भी नॉर्मली मैम, कभी कभी किसी को शौक करता है कि चलो ना लगवा के एक बार डेमो ले लेते हैं, देख लेते हैं, तो ऐसे भी महिलाएं बुला के भी लगवाती हैं, आके भी लगाती हैं मैम, तो हर तरह की डिमांड होती है। अच्छा, तीज अभी आ रहा है तो तीज में तो आपके यहाँ क्राउड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता काफ़ी होगा। ज़्यादा मैम, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और तीज़ में तो मैम 99% महिलाओं को आवश्यकता होती है मेहंदी की मैम, क्योंकि ये कहते हैं ना कि सुहाग की निशानी है, इसलिए सुहाग के लिए तो लोग सब लोग लगाएंगे ही। बहुत ज़्यादा मैम, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मेरे अंडर में और भी आर्टिस्ट हैं मैम, जो कि 15 से 20 आर्टिस्ट हैं, जिनको मेरा एक टीम है। हाँ, तो मैं उन लोगों को भी इधर से उधर सेटअप करती हूँ, और जिसका ज़्यादा मतलब मेरा ही डिमांड होता है, तो मैं घर पे भी जाके मैम तीज में, मेरा कल से बुकिंग है, कल 26 है मैम, 26 है, कल से मैं, जबकि लोग 4 दिन पहले मेहंदी तीज की नहीं लगवाते हैं, लेकिन फिर भी जिनको मेरा आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो कह रहे हैं कि 4 दिन पहले ही मैं लगवाना चाहूँगी, कोई बात नहीं मैम। और अच्छा, तो ऐसा कुछ होता है कि जैसे अगर सीज़न है, तीज आ रहा है, तो तीज पे आप कॉस्ट बढ़ा दी, रेट बढ़ा दी हैं? यस मैम, थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, ज़्यादा तो नहीं बढ़ता तीज में। जैसे कि हम लोग 300 रुपीज़ ले रहे हैं दोनों हैंड का, 300 रुपीज़ मेरा चार्ज है दोनों हैंड का। और अगर हम तीज में जाके अगर लगाएंगे या फिर अपने आर्टिस्ट से लगवाएंगे मैम, तो वो 600 रुपीज़ आपका पड़ जाएगा, 600 से 700 रुपये। थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, ज़्यादा नहीं मैम।
अच्छा तो तीज में ऐसा कुछ होता है कि कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन आप लगाती हो? हाँ मैम, वो थोड़ा-सा अलग होता है, उसमें जैसे महिलाएँ बैठी हैं या फिर कुछ अलग-अलग टाइप का कहते हैं ना कि मतलब उसमें लोग बहुत सिलेक्ट भी करते हैं मैम कि मुझे इस टाइप का लगाना है, थोड़ा भड़ा-भड़ा टाइप का लगाना है, ब्राइट टाइप का लगाना है, उस टाइप का तो मैम उसमें भी अलग होता है क्योंकि तीज में 99% लोग भर के ही मेहंदी लगवाते हैं, वो बेल वाली नहीं खोजते कि मुझे हल्का-हल्का लगा दो, नहीं पूरा हाथ एकदम फ़िल होना चाहिए, भरा रहना चाहिए ताकि दिखे उनको। अच्छा ज़ारा ऐसा कुछ होता है कि मतलब आप कितने देर में दोनों हाथों में मेहंदी लगा रहे हैं? यस मैम, बिल्कुल होता है। मैं दोनों हैंड में मात्र 30 मिनट में मैम फिनिश कर दूँगी दोनों हाथ में, फ्रंट और बैक दोनों मिलाकर। और अगर ब्राइड को लगाना हो मैम तो 3 आवर्स आपको लग जाते हैं, जो कि एकदम फाइन आर्ट आपको पैर और हाथों में दोनों में फिनिशिंग आपको मिल जाएगा। अच्छा ज़ारा आपको ऐसा महसूस होता है कि ज़माना चाहे कितना भी मॉडर्न हो जाए, हम कितने भी मॉडर्न हो जाएँ, लेकिन महिलाओं में मेहंदी का क्रेज़ ख़त्म नहीं होता, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, ओकेज़न हो, लेकिन महिलाओं में मेहंदी का क्रेज़ रहता ही रहता है। यस मैम, बिल्कुल रहेगा और हमेशा पूरी ज़िंदगी जब तक ये दुनिया है मैम तब तक ये क्रेज़ रहेगा, चाहे जितना भी मॉडर्न ज़माना हो जाए मैम, ठीक है ना? और लोग तो एक टाइम आएगा कि टैटू टाइप का ही मेहंदी लगाना पसंद करेंगे, जैसे अभी बहुत सारे महिलाएँ, लड़कियाँ हैं जो कि टैटू बनवाती हैं, तो बहुत लोगों की मेरे पास डिमांड भी होती है कि मुझे टैटू टाइप का चाहिए, जिसको मैंने सर्विस बैक में भी दिया है, पीठ में बहुत लोगों को बनाया है, कुछ लोग आर्म्स के पास ही कुछ-कुछ ब्राइड तो ऐसी हैं मैम कि आर्म्स के पास ही मेहंदी लगा के छोड़ देती हैं कि बस मुझे इतना ही चाहिए, छोड़ दीजिए, वही ज़्यादा हाइलाइटिंग। तो ज़माना चाहे जितना भी मैम मॉडर्न हो जाए, लेकिन हमारी मेहंदी का क्रेज़ कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ये पूरी ज़िंदगी रहेगा जब तक ये दुनिया है मैम। अच्छा ज़ारा मैं ये जानना चाह रही थी अभी पोर्ट्रेट मेहंदी का क्रेज़ जो है ना वो काफ़ी काफ़ी ट्रेंडी हो और काफ़ी क्रेज़ भी है महिलाओं में ये पोर्ट्रेट मेहंदी का। शादियों में महिलाएं ये मेहंदी ज़रूर प्रेफर करती है लगाना। यस तो ये मैम, क्या है? मैं ये पोर्ट्रेट जो है मेहंदी का क्रेज़ ये काफ़ी ज़्यादा अभी हो रहा है मैम। बहुत लोगों की डिमांड होती है कि मुझे जैसे अगर किसी ब्राइड को मेहंदी लगानी है तो उनको ज़्यादातर डिमांड में होता है कि मुझे अपने हस्बैंड का पूरा पोर्ट्रेट बना के हाथों में मुझे दो, जिसमें मैं अभी काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रही हूँ मैम। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ 6 मंथ मुझे लगेंगे, जो कि मैं कहीं से क्लास नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ऑनलाइन मैं उसको देख रही हूँ, देख देख के मैं बनाने का कोशिश कर रही हूँ कि काफ़ी अच्छा वो बन जाए। और उसमें मैम 50% मैंने मतलब काम कंप्लीट कर लिया है, 50% बाकी है जो कि मैं आप लोगों को बना के फिर शक्ल आपको पूरा हाथों में दूँगी मैम। और ज़ारा ये मधुबनी वाला भी बहुत ज़्यादा वो भी आ रहा है ट्रेंड में, तो क्या है ये मधुबनी मेहंदी क्या है? मधुबनी मेहंदी मैम की वो एक अपने आप में एक आर्ट है मैम। मधुबनी आर्ट जो कहते हैं वो एक अलग बारीकी से, उसमें आर्ट में आपको दिखेगा मैम कि बारीकी से एक एक छोटा छोटा इतना ज़्यादा वो महीन होता है। जैसे मड़वाड़ी लोग कैसे मड़वाड़ी लोग लगवाते हैं मेहंदी, मड़वाड़ी डिज़ाइंस होते हैं जो कि काफ़ी बारीक होते हैं, उसी टाइप का मैम मधुबनी वाला भी काफ़ी ट्रेंड में है, जो कि काफ़ी बारीकी से आपको दिखेगा। उसमें वर वधू भी बनाएंगे तो एकदम हल्का हल्का शेडेड टाइप का पतला पतला आपको बनाना पड़ेगा, जो कि ज़रा भी मोटा नहीं रहेगा, नहीं तो फिर वो ख़राब ही दिखेगा मैम। मधु देखिएगा ज़ारा आपकी कोई फेवरेट, हर मेहंदी आर्टिस्ट की कोई फेवरेट एक डिज़ाइन होती है, आपकी कोई फेवरेट डिज़ाइन? यस मैम, मेरी फेवरेट डिज़ाइन है जो कि मैं चाहती हूँ कि मतलब उसमें मैं एक बुर्ज खलीफा का एक आर्ट अलग से बनाऊँ जो कि काफ़ी अच्छा हो, एकदम से दिखने में एकदम आपको काफ़ी अच्छा हो। और उसमें एक मतलब मैं अपना पोर्ट्रेट बनाऊँ वहाँ पे कि मैं खड़ी हूँ बुर्ज खलीफा के पास। वो मैं चाहूँगी मैम कि फ्यूचर में मैं आप लोगों को बना के दिखाऊँ। वो मेरा एक है कि मैं बस किसी भी हाल में उसको मतलब सीख रही हूँ, अभी मैं कर रही हूँ। और कुछ दिनों में बताया तो आपको कि 6 महीने में वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा मैम। अच्छा तीज आ रहा है, चूँकि आप मेहंदी आर्टिस्ट हैं तो कुछ कहना चाहेंगे? यस मैम, मैं कहना चाहूँगी अपने सारे दर्शकों से कि तीज के लिए अगर किसी को भी रिक्वायरमेंट हो कम प्राइस में तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं सर, जो कि आप लोग हेडलाइंस में वो लगाएंगे मेरा नंबर, वो मुझे संपर्क करेंगे। जो भी मेरे पास आर्टिस्ट हैं, 15 आर्टिस्ट 20 आर्टिस्ट जो भी हैं जितने भी, तो हमारी टीम आपको जाके सर्विस देगी। आपको मैम काफ़ी ज़्यादा, मैं उम्मीद करती हूँ दर्शकों से कि सबको काफ़ी ज़्यादा मेरा आर्ट पसंद आएगा मैम। तो अभी वो तीज के समय मुझसे संपर्क कर सकते हैं मैम। ज़ारा मैं चाहूँगी एक छोटी सी डिज़ाइन आप मेरे हाथ पे भी बना दें। हमारे दर्शक भी देखना चाहेंगे कि आखिर क्या कैसे आप लगाती हैं।
वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। मतलब कितना अच्छा फिनिशिंग है, कितना फाइन है सब कुछ। बहुत बढ़िया ज़ोया, बहुत अच्छा बनाती है मेहंदी। ज़ारा, मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी मेहंदी, आप जो मेहंदी लगाती हैं वो कौन-सी क्वालिटी की होती है? क्योंकि आजकल जो मेहंदी हम लोग लगाते हैं, तो वो ऐसा होता है मार्केट में आजकल पता नहीं डुप्लीकेट भी बहुत सारी मेहंदीज़ आई हैं, यस तो मैम। क्या ये कौन-सा मेहंदी आप लगाती हैं? मैम ये 6 फ़िल्टर की मेहंदी होती है जो कि हिना करके ब्रांड का नाम है मैम, हिना मेहंदी जो कि कहलाती है, जो कि हम लोग ऑनलाइन मंगाते भी हैं। तो वो 6 फ़िल्टर की मेहंदी होती है, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन आर्ट लगता है मैम, जो कि मार्केट में आपको इधर-उधर नहीं मिलेगी, जहाँ से इसका स्टॉक होता है। जैसे हम लोग ऑनलाइन है वहाँ से मंगाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मैम स्मूथली बारीकी से आपको लग जाएगी, जो कि इधर-उधर अभी आपको मिलेगा नहीं और ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है मैम। जैसे कहते हैं ना शादी से हनीमून तक का मैम, तो ये 15 दिन तो अप्रॉक्स 12 से 15 दिन वो आपको मैम रह जाएगी ये मेहंदी जो हम लोग लगाते हैं मैम। और ये हम लोग खुद से बनाते हैं ये मेहंदी, जो कि मेहंदी पाउडर होता है, उसमें ऑयल वगैरह हम लोग डालते हैं और फिर नाइट में उसको फुला के छोड़ देते हैं, फिर मॉर्निंग में उसमें ऑयल डाल के और उसको फिर बना के रेडी करते हैं मैम, जो कि छोटे-छोटे हम लोग कोन। इस मेहंदी से तो मैंने सिर्फ़ आपको एक डेमो मैम दिया है, जो कि मैंने अपना आर्ट आपको दिखाया है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग इस मेहंदी का यूज़ नहीं करते हैं, कावेरी मेहंदी का मैम। हम लोग ओनली अपनी मेहंदी जो कि बनाई हुई वही यूज़ करते हैं मैम। अच्छा, कितने सालों से आप मेहंदी लगा रही हैं? मैम लगा तो मैं 10 सालों से रही हूँ, लेकिन मैम अभी जो रन मैंने पकड़ा है ना वो 2 सालों में मैम मैंने कंटिन्यू अप्रोक्स कहा जाए ना कि 8,000 कस्टमर से लेके 10,000 कस्टमर को मैंने सर्विस मैम दिया है इन 2 सालों में मैम। अच्छा, अगर हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, वो आपके पास जाते तो डिस्काउंट कुछ मिले? यस मैम, बिल्कुल डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप आते हैं तो आपको कोमल मैम से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं तो फिर आप अगर आते हैं इस न्यूज़ चैनल के द्वारा तो फिर उनको ज़रूर डिस्काउंट मिलेगा मैम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद ज़ारा हमसे जुड़ने के लिए, और आप सभी दर्शकों को तीज की बहुत-बहुत बधाई। बने रहिए हमारे इनसाइडर लाइव के साथ। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो करके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।